तो हम लोग न्यू क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे अभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। मतलब मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी सॉल्यूशन का, है ना। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी सॉल्यूशन का। और क्या कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बनाया गया ना, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया गया। मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से नहीं बनाया गया, पहले से ही हमारे पास दो तरह का सॉल्यूशन बना हुआ है, उस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, तो नया सॉल्यूशन बन गया। अब इस नए सॉल्यूशन का जो है हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कंपोजिशन निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो वो दो सॉल्यूशन कौन सा है जिसको कि मिक्स किया गया है। एक सॉल्यूशन है 25% जिसका कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका 40% कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो कहता है कि 25% वाला जो 25% जो सॉल्यूशन है उसका 300 ग्राम दिया गया है। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। दो डिफरेंट सॉल्यूशन लिया गया, दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है। तो इसको किसको मिक्स किया गया, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मिक्स किया गया 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, ठीक है। तब हमको आया नया सॉल्यूशन। तो दोनों को इसको मिक्स किया तब हमको मिला न्यू सॉल्यूशन। तो इसी न्यू सॉल्यूशन का हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। इसी का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। इसमें कहा क्या गया है तो उसी को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यही दो चीज़ चाहिए। तो हमको दोनों चीज़ हमको कैलकुलेट करना है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखते हैं 300 ग्राम सॉल्यूशन ये दिया गया है और 400 ग्राम ये वाला सॉल्यूशन दिया है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इक्वल टू 700 ग्राम। हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 700 ग्राम है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा ना, दोनों में अलग अलग, इसमें भी और उसमें भी। तो 25% सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, 25% सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 25%, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम सॉल्यूट, है ना। 25% सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। देयरफॉर कितना हम लोग लिया है 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना रहेगा, देयरफॉर 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 अपॉन 100 इंटू 300 काट दिए, तो इक्वल टू 75 ग्राम सॉल्यूट। यानी ये जो 300 ग्राम हमने लिया 25% सॉल्यूशन, इससे हमको मिला 75 ग्राम सॉल्यूट। अब दूसरा भी है 400 ग्राम लिया गया 40% सॉल्यूशन, तो इससे भी तो पता लगाना हो कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था जो मिक्स हुआ, ठीक है। तो हमने इसको बनाया। अब दूसरा हम लोग बनाएंगे 40% सॉल्यूशन मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है,
40% सॉल्यूशन का मीनिंग होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम सॉल्यूट। यही है इसका मीनिंग। देयरफॉर ये 40% वाला सॉल्यूशन कितना लिया गया, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा? देयरफॉर 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 अपॉन 100 इंटू 400। ये जीरो कट गया, कितना आया? इक्वल टू 160 ग्राम सॉल्यूट। तो हमको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 75 प्लस 75 ग्राम प्लस 160। ये दोनों को ऐड कर देंगे 235 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो गया? 235 ग्राम, है ना। न्यू जो सॉल्यूशन है ना, टोटल मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन न्यू सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट इन, लिखने का जगह नहीं है इसको, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन न्यू सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया। अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए ये सबको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन न्यू सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 235, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 700 इंटू 100, ये कट गया, ठीक है। अब जो है 235/7 आ गया, ठीक है। तो ये जो है आएगा कितना? 235/7, फिर 3 बारी लगेगा, ये आएगा 33.2। ये कितना हो जाएगा? 33.2%। तो 1% निकल गया, इतना सॉल्यूट है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है। अब आपको सॉल्वेंट का भी तो मास निकालेंगे, तब तो उसका भी हम कॉम्पोजिशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं पहले। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? यहाँ वाटर होगा। कैसे निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, मास ऑफ
सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 700। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 700। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 235। ठीक है, 5 हो गए, 6 हो गए, 465। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो गया, 465 ग्राम। ठीक है, तो ये हमको निकाल लेना है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें तो 2 ही कंपोनेंट है ना, अगर हम ये के थ्रू करेंगे तो हमको थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसमें तो 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तीसरा तो है नहीं। तो दोनों मिला के 100% ही ना होगा, तो हम निकाल लेते हैं। Therefore percentage of solvent, that is water, in new solution कितना हो जाएगा, टोटल 100 होगा, तो उसमें इसको माइनस करने से नहीं निकल जाएगा, 100 माइनस 33.2। ठीक है, ये निकल गया हमारा ये। ये हो गया 66.8%। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, निकल गया, आसानी से निकल गया। और अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन न्यू सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम बना सकते हैं, अगर वैसे चाहते हैं बनाने के लिए तो क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो ये इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हुआ 465, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 700 इंटू 100। ये 0 0 काट दीजिए और 7 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 66.8%। इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा 66.8%। ठीक है, ओके डियर, हैव अ नाइस डे।